देखो कितनी विलक्षण बात है। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण देवता भये, उनका नाम था भक्त पुंडरीक। वे वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। बड़े विद्वान थे, ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य नहीं थे, और बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तीनों काल संध्या करने वाले, गायत्री आदि का जप करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, सब काम करते थे। लेकिन वो अपनी पत्नी के भक्त थे। किसके भक्त थे? पत्नी भक्त थे, और बड़े उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, सामान्य कोटि के नहीं थे। उनके पिता माता वृद्ध थे, अकेली वह संतान थे। तो पिता माता ने कहा कि बेटा, भगवान के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट भई हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि हमने अब तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान करा दो। तो कहाँ ले चलें? बोले काशी ले चलो, काशी में विश्वनाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा। काशी से फिर प्रयाग आ जाएंगे, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान हो जाएगा, अब फिर अपने घर आ जाएंगे लौट के। आपने देखा कि भाई पिताजी बूढ़े हैं, माताजी बूढ़ी हैं, अब ये कह रहे हैं तो मान लो इनकी बात। इनकी पत्नी को पता चला ये जाएंगे, नाराज होगी, हमसे पूछा क्यों नहीं? मैं भी चलूंगी। चलो, बड़े सौभाग्य की बात है, हमको भी तुम्हारा वियोग सताएगा, चलोगी साथ में तो बहुत ही आनंद की बात, चलो तुम भी चलो। बोली मैं बहुत सुकुमारी हूं, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी, मेरे तो पांव में छाले पड़ जाएंगे, परेशान हो जाऊंगी। तो कैसे चलोगी देवी? मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के चलूंगी। ऐसे भक्त थे। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा चलना, जब तुम थक जाओ तो हम कंधे पे चढ़ा लेंगे, कंधे पे चलना। पिता माता बूढ़े पैदल चल रहे हैं और घरवाली कंधे पर बैठ के चल रही। पिता माता बोले कि बेटा कैसे भक्त थे, सामान भी उन्हीं की पीठ पर बेचारों की, घरवाली ऊपर से चढ़ी कंधे पे। अब पिता माता बोले कि हमको पकड़ो नहीं तो हम गिर जाएंगे। बोले अब इतना तो संभव नहीं कि तुमको भी पकड़ के चलें। तो एक फंदा तो डाल दिया पिताजी के गले में कपड़े का, एक फंदा डाल दिया माताजी के गले में, और उसको जो है ना ऐसे लटका के ऐसे हाथ में यहाँ फंसा लिया जिसमें वो गिर नहीं पावे। ऐसी फांस नहीं लगाई कि वो कस के फांसी लग जाए, ऐसी फांस लगाई जो एक जैसी रहे। तो पिता माता के गले में फंदा डाल के घरवाली को कंधे पे बिठा के चल, आप पंढरपुर में जाइए, वहां ऐसी छवि लगी हुई है, घरवाली कंधे पर चढ़ी है और पिता माता के गले में फंदा पड़ा है। ऐसे घसीट के ले गए पिता माता को काशी, और काशी में जहाँ पंडित जी थे उनके घर में रुके। सब थके थे, गंगा स्नान तो हो ही गया था, विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया था, पंडित जी के घर में रुके थे, सब सो रहे थे। पुंडरीक जी रात को उठे तो उन्होंने क्या देखा कि बड़े बड़े दिव्य पुरुष और बड़ी बड़ी दिव्य देवियां उस घर में सेवा कर रही हैं। एक बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े दिव्य पुरुष थे, देखने में लग रहा था कोई बहुत तेजस्वी राजा हैं। तो उनको उन्होंने नमस्कार किया कि कोई देवता हैं। बोले आपका परिचय? आप जैसा दिव्य स्वरूप तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं, आपका परिचय? बोले पंडित जी मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये बोले ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं। और ये देवियाँ?
बोले ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा ये सब पवित्र नदियां हैं, तो आप सब इतने लोग यहाँ कैसे? तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि ये जो काशी के जो पंडा जी हैं, पुरोहित जी, ये अपने पिता माता की भगवत भाव से सेवा करते हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान करके अपने पिता माता की सेवा करते हैं। तो इनकी पितृभक्ति से रीझ करके हम लोग इनके घर में सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। इनके घर में सेवा मिल जाए तो हम भी पाप मुक्त हो जाएं, क्योंकि लोग पाप आकर हमें छोड़ते हैं। बस 60 मिल गई, वो तो अंतर्धान हो गए। आप सवेरे उठे, बोले अब चलना है। पत्नी तो तैयार थी कमर उसके कंधे पे चढ़ने के लिए। आपने एक कंधे पर बिठाया मैया को, बड़े बलवान थे, पुष्ट था शरीर को, मजबूत था। एक कंधे पर बिठाया पिताजी को, चरणों में प्रणाम किया रो करके कि हमने बहुत अपराध किया। पुत्र पिता माता को तीर्थ करावे तो धन्य है, पर हम आपके गले में पंधा डाल के घसीटते हुए लाए, महाराज क्षमा करना, आप मेरे भगवान हो। घरवाली बहुत बिगड़ी, ये क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, क्या कर रहे हो? बोले अब तेरे गले में फंदा डालेंगे हम, तू नहीं चल सकती है ना, तो तेरे गले में फंदा डाल के ले चलेंगे। बहुत पहले तो उसने नाटक किया, बाद में वो समझ गई कि ये अपने विचार बदलने वाले। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं रह जाओ, हमें अब जरूरत नहीं है, हम तो सेवा कर लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है, रहो यहीं। वो समझ गई कि बिल्कुल पक्का है ये ब्राह्मण। बेचारी क्या करती, मन मार के वो भी चली। देखो कान खोलकर सुन लो देवी, जैसे हमने आज से पिता माता की सेवा का व्रत लिया है, ऐसे ही तुम इस व्रत में सहयोगी रहोगी तो ही मेरे पास रह पाओगी, नहीं तो रह नहीं पाओगी, समझ लो। क्योंकि अब हमने बचा हुआ जीवन अपने पिता माता की सेवा में समर्पित कर दिया। और लौट करके पंढरपुर में कैसी उन्होंने पिता माता की सेवा की महाराज। पंढरपुर आ गए और आकर के प्रेम से अपने पिता माता की सेवा करें। तो भगवान बहुत समय से, द्वापर के अंत से ही ठाकुर जी वहाँ विराजे हैं पंढरपुर में। परम श्रद्धेय पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहते थे कि भगवान अंतर्धान होके कहाँ गए? कहीं नहीं गए, बोले पंढरपुर में खड़े हैं। डोंगरी जी महाराज कहते थे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होके गए नहीं कहीं, कहते पंढरपुर में द्वापर से कलयुग तक अब तक भक्तों से प्रेम करने के लिए कमर कस के खड़े, कमर पे हाथ धरे, कमर कस के खड़े ठाकुर जी भक्तों से प्रेम करने के लिए। तो महाराज जी क्या हुआ कि भक्त पुंडरीक की भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए। तो ठाकुर जी जाने लगे द्वारिका से। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जय जय, कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले देखो रुक्मिणी जी, बुरा मत मानना, कोई कहीं जाता हो तो टोका, तो पूर्ण यात्रा थी, हमारे पूछने से बिगड़ गई यात्रा। बोले अब तो आप विराज गए हो, बताओ तो सही। तब श्री ठाकुर जी बोले कि एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी के कान खड़े हुए, अरे महाराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता, वो सब के सब तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। बड़े बड़े योगी यति तपी आपका दर्शन करना चाहते हैं।
वो आपके लिए दर्शनी कौन हो गया? देख लो, ऐसे ही विचित्र भक्त हैं कि हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस रही हैं। हम उनका दर्शन करने जा रहे थे, अब गुप्पे चुप्पे जा रहे थे किसी को बिना बताए, अब तुमने टोक दिया, अब पूछ दिया तो अब तुमसे न बताते तो हानि हो जाती। रुक्मिणी जी बोली कि तब तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा इसलिए तो हम किसी को बताना नहीं चाहते थे कि सही बात कहेंगे तो कोई ना कोई पीछे भगत लग जाएगा। अब तुम पीछे लग गई। देखो, हमारे भक्त बड़े विचित्र होते हैं, उनको पहचान पाना बड़ा कठिन है, उनका व्यवहार भी बड़ा अटपटा होता है। और तुम हो महालक्ष्मी, तुम्हारी कृपा जिसको थोड़ी सी प्राप्त हो जाती है उसकी ठसक, लक्ष्मीवान की ठकस ठसक बहुत होती है। तो तुम्हारी थोड़ी सी कृपा दृष्टि किसी पर हो जाती है, वो बहुत ठसक वाला व्यक्ति बन जाता है। और तुमको कहीं वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो तुम नाराज हो जाओगी, सब बात बिगड़ जाएगी। रुक्मिणी जी बोली महाराज, जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी? आप भी कैसी बात करते हो? हमको सम्मान नहीं, हम तो दर्शन करने चले। तो चलो। रुक्मिणी जी ठाकुर जी दोनों चल करके पंढरपुर पधारे। उस समय श्री पुंडरीक जी अपने पिता माता को रात्रिकालीन भोजन करा के शयन करा चुके थे, लिटा दिए थे। और पिता माता के पढ़ने पर बड़े प्रेम से, भगवत भाव से, तो भगवान ही मानते थे, भगवत भाव से पिताजी की चरण सेवा, पिता माता की चरण दबा रहे थे। यहाँ आ जाओ, ये सब इसीलिए बिछा है कि लोग बैठे, यहाँ बैठते नहीं। जानते हो, शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण साधु बिना आसन के बैठ जाता है तो धरती सहन नहीं कर पाती है। हाँ, वो ब्राह्मण अपनी दरिद्रता वहाँ छोड़ के चला जाता है। भैया दरिद्रता खाई को छोड़ो, अभी लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही है, आसन पर बैठो। इसलिए सबके लिए आसन बिछाया है। और वैसे भी खाली फर्श पर बैठने से शरीर को नुकसान होता है, आसन पर जरूर बैठना चाहिए। ब्राह्मण को कहीं आसन न मिले तो वज्रासन से बैठ जाए, पर खाली ऐसे न बैठे जमीन पर, ऐसा शास्त्र में स्मृतियों में लिखा। वज्रासन जानते हो? जानते हो वज्रासन? बताओ। ये है वज्रासन। ये वज्रासन से इसलिए बैठना चाहिए को पैर का आसन लग गया और मलद्वार का जो भाग है उसका भूमि से स्पर्श नहीं होना चाहिए। यह एक आसन का रहस्य है, सीधे धरती से स्पर्श नहीं होना चाहिए। नारायण, चलो बात हो गई। चरण सेवा कर रहे थे प्रेम से। श्री ठाकुर जी पधारे रुक्मिणी जी के साथ। उन्होंने देख लिया कि भगवान आए हैं, लेकिन वो उठे नहीं, पिता माता भगवान का सत्कार नहीं किया, प्रेम से सेवा ही करते रहे। तो रुक्मिणी जी को थोड़ी नाराजगी हुई। साक्षात द्वारकाधीश भगवान पधारे। वो एक कैसा विचित्र व्यक्ति, कहते हैं हम भगत जी के दर्शन करने चले। ऐसा विचित्र भगत, न राम राम, न श्याम श्याम, न दंडोत, न प्रणाम, न फूल, न चंदन, कुछ नहीं, नमस्कार तक नहीं। कैसा विचित्र भक्त है। अरे कोई भी व्यक्ति कोई घर में पहुंचता है तो अतिथि को आसन तो दिया जाता, आसन भी नहीं दे रहा। अब देखो, आंखों आंखों से बातचीत हो रही, वो भीतरी कसमसा रही है रुक्मिणी जी। तो ठाकुर जी ने
अपने नेत्रों के इशारे से भगत जी को कहा, ये थोड़ा सा नाराज हो रही हैं, हमारा सत्कार चाहती हैं। तो वो समझ गए। उन्होंने एक भाटा ईंटा बड़ा पत्थर का वैसे फेंक दिया आसन के, इस पर खड़े हो जाओ। तो श्री ठाकुर जी उस पर खड़े हो गए। आज भी पंढरीनाथ भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। बाद में पिता माता सो गए, ठीक से निद्रा उनको हो गई, तब आप आए, साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान ने पूछा कि भगत जी, हमारी तो कोई बात नहीं है, पर हमारा सम्मान न होने से, स्तुति प्रार्थना पूजा न होने से रुक्मिणी जी थोड़ी नाराज हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आ गया अनुचित, इसको आप दूर करो। आपने स्वागत सत्कार क्यों नहीं किया? इनके मन में क्षोभ हो गया। तो पुंडरीक जी बोले, महाराज बुरो तो मानियो मत, हम आपसे पूछ रहे हैं आपको बुलायो कौन ने? हमने तो बुलायो नहीं आप क्यों आए? आप क्यों आए पहले ये बताओ, आप आए क्यों? तो श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पितृ मातृ भक्ति से रीझ करके हम आए। तुम्हारी जो अपने पिता माता के प्रति भक्ति है ना, उस भक्ति से रीझ करके हम आए। तो पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जिन पिता माता की सेवा के फलस्वरूप आप द्वारिकाधीश स्वयं चल कर के आए, उन पिता माता की सेवा छोड़कर आपकी ओर जाता तो आप अंतर्धान हो जाते। आप पिता माता की भक्ति करने वालों पर कितने राजी होते हैं, ये कलयुगी प्राणियों को दिखाने के लिए आप ऐसे ही ईंट पर खड़े रहें। प्रतीक्षा में थे ना ठाकुर जैसे कि भगत आएगा तो उससे बातचीत करेंगे। इसी मुद्रा में आप दर्शन दे करके कृतार्थ करें, और मेरे पिता माता सो के जगेंगे तो उनको भी आप अपना मंगल में दर्शन दें, और फिर कलयुग के सभी प्राणियों को दर्शन दें। ठाकुर जी ने कहा, एवं मस्तु। आज तक ठाकुर जी खड़े हैं। भगवत भाव से जहां आप बहुत अधिक भगवत भाव से आदर देने की क्रिया करेंगे, तो उसमें पूजा तो वो हो ही गई, उनको सुख पहुंचाया जा रहा है सेव्य को, इसलिए वो सेवा भी हो गई, और देह इंद्रिय आदि की क्रिया हो रही है, इसलिए वो काम भी हो गया। अब क्रिया एक जैसी है, समय वैसा ही लगा, समय उतना ही लगा, श्रम उतना ही हुआ, और एक तो बन गया काम, एक बन गई सेवा, और एक बन गई पूजा। तो अब आप बुद्धिमान हो, लाभ किस में है? पूजा में लाभ है। अरे 100 रुपया के भीतर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 99 रुपया तक 100 रुपया के भीतर आ गया। परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज, इनका परिचय हम अपने शब्दों में, अपनी वाणी में क्या दें? ये किस स्वरूप में थे और क्या थे, इसको तो भगवान ही जान सकते हैं। हमारे जैसे अल्पज्ञ जीव की सामर्थ्य नहीं है। पर जहां तक हमको संक्षिप्त जानकारी है वह इस प्रकार की है कि जौनपुर, ये वाराणसी के निकट ही है, अयोध्या वाराणसी के निकट ही है जौनपुर जिला जौनपुर में एक पवित्र विप्र कुल में आपका जन्म हुआ था, और घर से भी पढ़े लिखे थे, क्योंकि घर में इनकी पढ़ाई लिखाई घर से ही बहुत अच्छी थी। पर शायद उस समय
संस्कृत आदि उतना अधिक न पढ़े होंगे, लौकिक पढ़ाई ही पढ़ी थी। वैराग्य हुआ तो गृह त्याग करके आप निकले, और जब तक जीवित रहे तब तक कभी अपनी वाणी से उन्होंने जौनपुर का नाम तक नहीं लिया। ऐसा वैराग्य, न अपने रक्त संबंध का कहीं कोई परिचय दिया, न संपर्क जीवन पर्यंत जोड़ा, ऐसे वैराग्यवान। गोस्वामी तुलसीदास जी की, गोस्वामी जी की ग्रंथावली की आप पर ऐसी अनुपम कृपा हुई कि संत जब श्रवण करते थे उनकी वाणी से, तो संत इतने भावुक होते थे, उनको लगता था कहीं तुलसीदास जी स्वयं तो नहीं आ गए हैं, अपने 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 ग्रंथों के मर्म को समझाने के लिए कहीं गोस्वामी जी स्वयं तो इस रूप में नहीं आ गए। आपने रामचरितमानस के 108 एकाह किए थे। एक आसन से बैठते, एक दिन में ही मानस जी का संपूर्ण पाठ पूर्ण करते, 108 दिन। और 108 एकाह कोई निष्ठा से एक आसन से कर ले तो ये संतों का अनुभव है, ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहा जा सकता है। सही ये बात कि विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक 108 दिन में 108 पारायण मानस जी के कर ले, उसके सामने साक्षात श्री सीताराम जी प्रकट होकर दर्शन दे रहे। आपने उसी निष्ठा से किया था, इससे यह विश्वास है कि आपको श्री सीताराम जी का अनुभव हुआ था। आप पहले कथा नहीं कहते थे। सर्वप्रथम चित्रकूट निवासी परम सिद्ध संत सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने आपसे आग्रह किया कि आप संतों को कथा सुनाएं। तब आपने एक आसन से 7.5 वर्ष तक अयोध्या श्री चित्रकूट में रघुवीर मंदिर में पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज की सन्निधि में राम कथा कही। वो तो कहीं कहीं चले भी जाते थे, बीच बीच में अधिक समय रामायण जी की कथा तक वो वहां रहे, पर बीच बीच में कहीं चले जाते थे। कुंभ आया तो बोले कुंभ में तो हमको जाना पड़ेगा, रामायण जी कैसे होगा, आप कुंभ में चलो। आपने कहा कि नहीं, हमने ग्रंथ आरंभ किया है तो हम यहीं पूर्ण करेंगे, तब कहीं जाने की सोचेंगे, और जाएंगे तो फिर लौट के आएंगे नहीं। नहीं गए, सब चले गए, आप नहीं गए। बड़े बड़े आग्रह आए रणछोड़ दास जी महाराज की तरफ से ही, बंबई चलो, वहां चलो, वहां चलो। आपने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कह दिया कि शरीर की अत्यंत आवश्यकता अन्न वस्त्र होती है, और आपकी कृपा से हमको एक समय प्रेम से भिक्षा मिल जाती है, और शरीर भी नंगा उघारा नहीं है, कपड़ा भी है। तो अब हमें आवश्यकता क्या है बंबई कलकत्ता जाने की? इसलिए आप तो हमें आशीर्वाद दें कि हम ऐसे ही यहीं अपना नियम करते। कुंभ में भी नहीं गए, रणछोड़ दास जी महाराज के कहने पर। लंबे समय तक चित्रकूट में निवास किया, इसलिए आपके नाम के पीछे चित्रकूटी यह शब्द लगा। जिस समय रामायण जी चित्रकूट में विराजते थे, उसी समय हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से उनकी घनिष्ठ मित्रता हो चुकी थी, प्रेम हो चुका था। महाराज जी के विशेष आग्रह पर वे वृंदावन आए। श्री सुदामा कुटी में उन्होंने अपना आसन लगाया, और सुदामा कुटी में ही ऐसे ही 7.5 वर्ष तक लगातार रामचरितमानस की कथा कही। 7.5 वर्ष में रामचरितमानस को आपने पूर्ण किया। श्री सुदामा दास जी महाराज सिद्ध संत थे, पूरे भारत में संत सेवा में नाम है उनका। और श्री सुदामा दास जी महाराज जब तक रामायण जी कथा कहते थे, सुदामा दास जी महाराज अपने हाथ में पंखा लेकर पंखा झलते थे। भक्तमाल जी का टीका और व्याख्यान पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, इन दोनों के माध्यम से ही पूरे आस्तिक जगत को भक्तमाल जैसा ग्रंथ का बृहद भाष्य 4 खंडों में जो सुदामा कुटी से प्रकाशित है, इन 2 युगल महापुरुषों के अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ है।
कथाएं आज भी होती हैं। उन जमानों में, उस जमाने में प्रचार के साधन नहीं थे, टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, प्रचार के इतने अच्छे साधन नहीं थे। शनिवार रविवार आगरा से, अलीगढ़ से और दिल्ली से लोग कथा सुनने आते थे। बिहारी जी का दर्शन नहीं करें पर रामायण जी की कथा सुनकर सीधे घर वापस चले जाते थे। वृंदावन के बड़े बड़े गोस्वामी वृंद, जिनकी मर्यादा बिना बुलाए कहीं जाते नहीं, कथा सुनने वाले जगह में फिर बैठने को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए पहले आकर के बड़े बड़े आचार्य बैठ जाते थे। वृंदावन के बड़े बड़े वक्ता आकर के बैठते थे रामायण जी की कथा में। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि रामायण जी जब बोलते थे तो लगता था क्या गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं बोल रहे हैं क्या। यहां भी रहे तो समस्त प्रलोभनों से मुक्त रहे, विरक्त भाव से रहे, और जब मन किया तब उठ करके चल भी दिए। अज्ञातवास में तो जीवन में कई बार गए। मेधा इतनी तेज थी, विद्यार्थियों सुनो ध्यान से, बटुक ब्रह्मचारियों, छोटे छोटे बच्चे, इनको पता नहीं क्यों नहीं याद होता है इतना, फिर भी याद करते हैं, अच्छी बात है। रामायण जी की तो काफी आयु हो चुकी थी। महाराज जी से बोले कि हमने व्याकरण नहीं पढ़ा है। एक कमी रह गई। तो महाराज जी बोले आप तो बहुत मेधावी, आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग सुनकर आश्चर्य करेंगे, किसी भी विषय को एक दो बार वो देख लेते थे, उनको कंठस्थ हो जाता था बड़ी उम्र में भी। और महाराज जी ने उनको लघु सिद्धांत थोड़ी सी पढ़ाई, और इसके बाद महाराज जी कहते उनकी मेधा देखकर लघु सिद्धांत का पाठ बंद कर दिया, सीधे सिद्धांत का पाठ शुरू किया। बोले इनकी मेधा इतनी अधिक है कि लघु सिद्धांत में इनको अटका के रखना ठीक नहीं है। और महाराज जी में पूर्ण गुरु भाव, पूरे जीवन पर्यंत महाराज जी में गुरु भाव रखा उन्होंने। कभी रिक्शा में बैठने का अवसर आता तो पहले से जल्दी चढ़ के रिक्शा में बाईं तरफ बैठ जाते, फिर कहते कि मैं अशिष्टता कर रहा हूं कि पहले बैठ गए आपके पहले, लेकिन कहीं आप मेरी बाईं तरफ न बैठ जाएं, इसके लिए मुझे पहले बैठ जाना पड़ा। अपने गुरुजनों को दाहिने रखना चाहिए, बाईं तरफ नहीं। महाराज जी के साथ चलते परिक्रमा में तो महाराज जी की छाया पर पैर न पड़ जाए, इतनी सावधानी लेकर के चलते थे रामायण जी महाराज। और जब महाराज जी का स्मृत ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो मैंने महाराज रामायण जी से कहा कि आप तो महाराज जी के अभिन्न हैं, आप महाराज जी की कोई एक संस्मरण लिखिए। उनका लेख भी है रामायण जी का। रामायण जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा तो जीवन में पता नहीं कितनी आई, पर सुदामा कुटी में थे, शरद पूर्णिमा को बिहारी जी का दर्शन करके शयन आरती करा के आए। रात्रि को 11-12 बजे होती शयन आरती शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो यहाँ देखा तो महाराज जी सुदामा कुटी की छत पर तुलसी के गमला और कुछ एकाध कुछ मोगरा और पुष्प की एकाध कोई गमले रख करके, अब बीच में सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा बिछा के ठाकुर जी को विराजमान करके, गिरिराज जी, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल यही स्वरूप थे, उनको विराजमान चित्रपट उनको रख के महाराज जी बैठे थे। तो हमने कहा महाराज जी अभी इतनी रात को? बोले हाँ हाँ अब आप आए हैं ना, तब रात शुरू होगा अब। तो बोले क्या? कहते आप बैठिए, बीच में रास हो रहा है, दर्शन कीजिए और हम सुनेंगे और आप सुनाइए, पूरी रास पंचाध्यायी का पाठ कीजिए। तो कहते मैं पाठ करने लग गया, महाराज जी सुन रहे थे, मैं उच्चारण कर रहा था। अब पहले पहले तो हमारे मन में कि महाराज जी भी क्या क्या लीला करते हैं, 2-4 गमला रख लिए और सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया, बोले रास हो रहा है। कहते जीवन में कितनी शरद पूर्णिमाएं आई, लेकिन जब बैठ करके हमने रास पंचाध्यायी का पारायण शुरू किया, सारा दृश्य तिरोहित हो गया और संपूर्ण रास प्रकाशित हो गया, प्रकट हो गया। तो समझ में आइए बाबा सरकार की कृपा।
महाराज जी, रामायणी जी यदि जैसे हम लोग कथा बाँचते यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कहते हैं, ऐसी कथा कहते होते तो उनके जैसा रामचरितमानस का वक्ता पूरे भारतवर्ष में वही थे, दूसरा कोई नहीं था। राधा सुधानिधि जी पर प्रवचन करते थे तो उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। भागवत पर कोई विशेष गंभीर किसी रहस्य पर वक्तव्य देते थे, उनके जैसा कोई भागवत का मर्मज्ञ नहीं था। हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। हम उनसे पढ़े तो नहीं, पर उनकी कथा हमने अवश्य सुनी, तो हम गुरु भाव से उनका आदर करते हैं। हमारे महाराज जी उनको अपना मित्र मानते थे, वो महाराज जी को गुरु मानते थे, लेकिन इस नाते से हम उनको महाराज जी के स्वरूप में ही अनुभव करते हैं। उस जमाने में महाराज जी अमेरिका में उनको बुलाया बहुत आग्रह पूर्वक। श्री सुदामा दास जी महाराज भी तैयार थे कि हाँ चले जाएं, कोई बात। वो गए नहीं, कहीं नहीं। बोले हम दिल्ली नहीं जाते हैं, अमेरिका क्या जाएंगे। न तो लोकेशना थी, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा की कामना, ना ही वित्तेषणा थी, ना ही शिष्येषणा थी। एक भी विरक्त शिष्य नहीं बनाए अपने पूरे जीवन में। और एक बार हमसे बोले कि लोग कहते हैं कि साधुओं को भी निर्वंश नहीं मरना चाहिए, कोई न कोई एक तो विरक्त चेला होना चाहिए। तो बोले हमारा तो तुमको ही हम अपना मान लिए हैं, उसी से हमारा काम चल जाएगा। हंसते हंसते कहा था उन्होंने। तो उनकी वाणी से निकला कि तुमको मान लिया है तो हम तो मानते ही हैं, उन्होंने मान लिया तो दोनों तरफ से स्वीकृति हो गई। इसलिए हम उनका निरंतर स्मरण करते हैं, लेकिन समय समय पर कोई तिथि पर्व आता है तो उनका हम मंगलमय स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। संतों का, गुरुजनों का ऋण कभी चुक नहीं सकता, और ऋण चुकाने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। इनके तो सदा कर्जदार बनकर ही रहना चाहिए। आपने एक कुटिया बनाई थी गोवर्धन में, अपने मानसी गंगा पर, हाथी दरवाजा पर, श्री रामायणी कुटी। आग्रह पूर्वक उन्होंने वो हमको दिया है। हम मना कर देते तो एक बार थोड़े रुष्ट होकर बोले तकिया कलाम बना रखा है, जो आ गया जो आ गया, और आज्ञा देते हैं तो फिर चतुराई दिखाते हो। स्वीकार क्यों नहीं करते हो? तो स्वीकार किया, उनकी आज्ञा से स्वीकार किया। बोले पर ये मेरा उत्तराधिकार नहीं है, ईंट पत्थर मेरा उत्तराधिकार नहीं है। तो बोले असली उत्तराधिकारी पीछे बनाऊंगा। तो एक बार मलुक पीठ पधारे और अपने हाथ से लिखी हुई संपूर्ण भक्तमाल मूल छप्पे कवित्व और अपने हाथ से लिखी हुई संपूर्ण विनय पत्रिका अपने करकमल से लिखी हुई, ये बोले ये मेरी संपत्ति है और ये निधि है, ये हम तुम्हें प्रदान करते हैं। आज भी हमारे पास सुरक्षित है। पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी ने उसकी सुंदर रजत की पेटिका बनवा दी। बोले ऐसे नहीं रखना इनको, इतने बड़े महापुरुष ने दिया है। तो वो तो अपने ढंग के उन्होंने बढ़िया से उसका एक रजत पेटिका बना करके उसमें उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। भरत चरित्र में जो विशिष्ट भाव हैं हम उन्हीं के स्मरण करते हैं। जन्माष्टमी की तिथि पर वे मथुरा में ही थे, तनिक अस्वस्थ थे। 12 बजे, और आश्चर्य की बात है महाराज जी, कृष्ण जन्मभूमि के क्षेत्र में ही थे, उसी मोहल्ले में थे। माने कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और बिल्कुल आप जिस भक्त के यहाँ रुके थे वो बिल्कुल पास में ही घर था। ठाकुर जी के घर में जन्म की आरती हो गई। इसके बाद आप बोले कि अब ठाकुर जी के जन्म की आरती हो गई, पंचामृत ले लिया है, अब हम चलते हैं। और आपने अपने देह का विसर्जन किया। आज की तिथि को ही संतों का जैसा संस्कार होता है उसी पद्धति से उनका अंतिम संस्कार हुआ। यमुना जी की प्राप्ति उनको हुई और आज
उनका यह दिवस है। तो जहरा भंडारा तो वृंदावन में हो चुका है रामायणी जी की स्मृति में। पिछली वर्ष पूरे वृंदावन के हरिहर, हरिहर माने षड्भेश, सन्यासी, वैष्णव, उदासीन, सभी संप्रदाय के संत सब ने आकर के प्रसाद पाया। इस बार मन में आया महाराज जी हमारे कि यहाँ गो तीर्थ में बैठे, गो माताओं का भंडारा होना चाहिए। तो मैंने विठल जी से कहा कि सब गायों को खूब हरा मिल जाए ऐसा बताओ। तो उन्होंने बताया कि इतना लगेगा। मैं कहा ठीक है। फिर मन में आया कि भाई गायों को तो हरा मिले और फिर साधु ब्राह्मणों को नहीं मिले, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर हमने कहा कि दोनों ही होना चाहिए, संतों का ब्राह्मणों का भी। सेवा तो अपने करने लायक ही नहीं है, क्या सेवा कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ तो साधुओं में दाल बन रही थी, उसमें 2 रुपया का रामरस गेर दिया तो उसी में भंडारा हो गया, ऐसा समझो। तो दाल में रामरस के जैसी सेवा है, कोई बड़ी सेवा नहीं है। आज उनका पावन दिवस